के सत्संग में भाग लिया। तो उस दिन मकसूर जो था वो तलवार रख के सोया कटार कि आज मैं जगता रहूंगा, देखूं ये कब जाती है, और अगर वो गई तो मैं पीछे पीछे जाऊंगा और उसके दो टुकड़े कर दूंगा। आ जाओ राम 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 लगी मकसूर को ऐसी, करी जा देख लो कैसी, अनलहक यूं कहे बाणी चढ़े सूली नहीं मारती। वो मकसूर पीछे पीछे गया और उसकी बहन अनल जो थी वो जाके आगे बैठ गई। जब सत्संग शुरू हुआ तो मकसूर पीछे बैठा बैठा सत्संग सुनता रहा और महाराज की एक एक बात उसको लगती चली गई। यानी जिसको अच्छा होना होता है ना उसको बाण लगता है, जिसको अच्छा होना होता है नहीं, जिस पे राम की कृपा नहीं होती उसको ज्ञान की बात लगता ही नहीं, फिर वो उसमें ध्यान भी नहीं देता। मकसूर को लगना था इसलिए वो बाण धीरे धीरे एक एक बात लगती गई। और जब सत्संग खत्म हुआ तो गुरुजी ने कहा मकसूर की बहन अनल को कि तू प्रसाद बांधते सबको। देखो प्रसाद में गुण होता है, लेकिन कैसा गुण होता है, हर आदमी के हाथ का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि प्रसाद ये मिठाई है ना, ये मिठाई का डब्बा है, ये तो दुकान से आया ना। हो सकता है दुकानदार जिसने इस मिठाई को इसमें डाल के पैक किया वो बीड़ी पी रहा होगा, चांस है, ऐसा नहीं कि यही पी रहा होगा, और आप वहां से लाए यहाँ रख दिए, कह रहे महाराज ये प्रसाद हो गया। प्रसाद कहाँ हो गया? प्रसाद तो संत बनाते हैं, जब वो हाथ लगाते हैं ना तो संत का गुण उसमें आता है। इसलिए जिसके हाथ से आप प्रसाद ले रहे हो उसका गुण आप में जरूर जाएगा। सब आदमी के हाथ से प्रसाद नहीं लेना चाहिए। ये नहीं कि कहीं गए हैं वो तम्बाकू खा रहा है, गुटखा खा रहा है, कुछ लो महाराज जो महाराज प्रसाद डाल लिया, वो अवगुण आप में जाएगा ही जाएगा। क्योंकि जब छोटा पेड़ होता है पीपल का ना तो उसे बकरी भी चल जाती है, बड़े हो जाओ परिपक्व हो जाओ तो हाथी भी रगड़े तो नहीं चलता। तो उसकी बहन को महाराज ने कहा तू प्रसाद बांट दे अलग सबको। प्रसाद बंटवाना कोई सरल क्रिया नहीं होती, कायदे से तो संत को अपने हाथ से ही प्रसाद देना चाहिए। असली प्रसाद वही बनता है। अगर वो संत वो गांजा पीने वाला संत है, तम्बाकू भांग खाने वाला संत है, तो आप उसके हाथ से भी प्रसाद ना लो तो अच्छा ही है। सीधा मना कर दो, भाई आप अभक्ष खाने वाले हैं, मैं क्यों ले लूँ आपके हाथ से प्रसाद। खाली गद्दी में बैठ जाने से कोई संत नहीं हो जाता कि वो कोई चार्टर प्लेन खरीद ले तो संत हो जाता है, नहीं, गुण होना चाहिए ना। ब्राह्मण होए लवलीन होए पूर्ण पद सुख होए वाह सर्वर सुखराम के ब्रह्मा शिव नहीं हो। कोई ब्राह्मण है भजन करता है और नशा पत्ता नहीं करता है, खाली भजन में लवलीन, उसकी बराबरी तो ब्रह्मा और शिव भी नहीं कर सकते, शास्त्रों में लिखा है। ब्राह्मण होए लवलीन होए पूर्ण पद सुख होए वाह सर्वर सुखराम कहे ब्रह्मा शिव नहीं। अनल को कह दिया तू प्रसाद बांट दे, वो प्रसाद बांटती गई। जब देखा तो भैया पीछे बैठा, वो समझ गई आज तो पोल भूल गया, आज तो गड़ी गाड़ी खाओ। तो उसने कहा गाड़ी गई काम से, तो इस पापी को प्रसाद देने से फायदा भी क्या, नहीं दिया। महाराज जी ने देख लिया, उन्होंने कहा अनल मकसूर को प्रसाद दे। महाराज आपको मालूम है ये कौन है? तो मुझे पता है, लेकिन सत्संग में आया है, सत्संग सुना है, प्रसाद देने से इसका गुण बदलेगा। कितना भी पापी से पापी आदमी हो ना, मैं आपको बताऊं तुम्हारे वो गड़ौली वाला केस नहीं दूंगे कि नहीं प्रसाद दो, प्रसाद का गुण होता है, दो। और जैसे ही प्रसाद दिया और मकसूर ने प्रसाद ग्रहण किया, उसके मुंह से निकला राम 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 राम, अनल हक अनल हक। हे अनल तू पवित्र है, मैं तेरे बारे में बहुत गंदा सोचा, लेकिन तू पवित्र, अनल हक राम 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 राम। उसके अपने आप धूल फूट गई। अब मुसलमानों में चर्चा हो गया कि ये तो काफिर की भाषा होगा। बादशाह ने बुलाया, कहा मकसूर ये तो राम राम कर रहा है, नहीं काफिर की भाषा बंद कर।
नहीं तुझे सूली चढ़ा दूंगा। लगी मगसूर को ऐसी करी जहां देख लो कैसी, अनल हक यूं कहे बाणी, चढ़े सूली नहीं मानी। बादशाह ने सूली चढ़वा दिया, लेकिन वो क्या बोला मगसूर कि मैं क्या करूं, मेरे बस में नहीं है, अब मुझसे रुकता ही नहीं। मैं चाहता तो हूं कि मैं राम राम नहीं करूं, लेकिन ये होता ही नहीं, बंद नहीं होता। तो बादशाह ने कहा क्या करूं? काजी ने कहा कि इसका गर्दन कटवा दो। गर्दन कटवा दिया तो कटा हुआ गर्दन राम राम बोले। ये मुसलमानों में जो पैगंबर हुए काजी मेनन, उन्हीं की कथा सुना रहा हूं, उनके पिछले जन्म। उनका सर राम राम बोलने लगा। बादशाह ने कहा कि अब क्या करूं? मैंने कहा महाराज ये मुसलमान तो रह नहीं गया, इसको हिंदुओं की तरह जला के राख करके नदी में बहा दिया। तो उसको जला के राख बना के नदी में बहा दिया। उधर काजी की लड़की आई थी नदी स्नान करने, उसके पेट में बच्चा था। तो जब वो डुबकी लगाई ऊपर को उठी तो उसका सांस फूल गया, तो मुंह खुल गया और वो राख उसके मुंह में चला गया। तो पेट का जो बच्चा था, वो पेट का बच्चा राम राम बोल गया। वही हुए थे काजी मेनन, जिन्होंने जाके ये राम नाम के भजन की विधि को आगे बढ़ाया था। दूसरी कथा आती है, बलक बुखारी का राजा था इब्राहिम अधम। 1600 रानियां थी, 18 लाख घोड़े थे, 1600 रानियां थी और 1.25 मन फूल के सेज पर सोता था। एक दासी लगाई गई थी, फूलों के सेज पर सोता, सलामी दिष्ट भर लेता, निपत को काल ही खाया, झूठी सब जगत की माया। समय बहुत तेजी से भाग रहा है, मंजिल आने वाली है और मंजिल आते ही सब छूटने वाला है। तो बलक बुखारी का जो राजा था, उसका जो सेज सजाती सी दासी, उसके मन में एक दिन आया, ये राजा के लिए मैं इतना बढ़िया सेज सजाती हूं, इसका सुख मैंने कभी देखा नहीं। ये राजा इसमें सो के क्या करता होगा? तो दासी उसने सेज सजाई। एक दिन सोची थोड़ा जल्दी सजा के सो जाऊं, थोड़ा लेट के देख लूंगी, फिर जब खराब होगा उसे सही कर लूंगी। उधर बलक बुखारी के आने का समय हो गया, इधर ये सजा के सेज सोई तो नींद आ गई। अब दरबान चिल्ला रहा है कि सावधान, बलक बुखारी के बादशाह इब्राहिम अधम पधार रहे हैं। तो दासी को ये आदेश था कि जैसे ही दरबान ऐसा बोलेगा तुम यहां से निकल जाओ पिछले रास्ते से। तो दासी जब जग रही हो तो निकले, वो सोती रही। इतने में बादशाह आके देखा, अरे मेरे पलंग पे दासी सो रही। हंटर उतारा, एक हंटर मारा तो बिलबिला के खड़ी होगी, दूसरा हंटर मारा तो रोने लगी, तीसरा हंटर मारा चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, चौथा हंटर मारा तो चुप हो गई, 5वां हंटर मारा तो हंसने लगी। तो राजा बोला पागल है, मैं तुझको मार रहा हूं, तुझको हंसी आ रही है कि मुझे चोट पे हंसी नहीं आ रही है, मुझे तुम्हारी अकल पे हंसी आ रही है। वो समझ गया तो ये मार डालेगा। राजा पकड़ लिया फाल, फांसी तो दे ही देगा। अब ये हंटर मार रहा है तो मरते मरते मैं कहूँ सही बात तो बता ही नहीं इसको। दासी बोली, ये राजा एक बात बता कि तूने मुझे 5 हंटर मारा तो क्यों मारा? इसलिए मारा कि जिस काम के लिए तुमको मैंने नौकरी दी उस काम को ईमानदारी से नहीं करी। तुमको मैंने नौकरी दी कि तू हमारा सेज सजाएगी और उसके बाद बाहर चली जाएगी, तो सेज पे सो गई कि हाँ इसी बात के लिए तो मुझे हंसी आ रही है कि क्यों, ये सेज इतना खतरनाक है कि मैं खाली 5 मिनट सोई, तुमने मुझे 5 हंटर मारा। तेरा मालिक तुमको बादशाह बना के क्यों भेजा है? 1600 रानियां रख के और फूलों की सेज पे सोने के लिए, इसीलिए राजा बनाया था कि अपने साम्राज्य की सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए, लोगों का दुख दर्द दूर करने के लिए। आजकल नेता लोग बनते हैं लूटने के लिए, कहते हैं हम समाज सेवा करेंगे, हमको वोट दो तो हम समाज सेवा करेंगे। तो वोट लेके क्यों समाज सेवा करें? ऐसे करो ना। नहीं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, वो जो यूट्यूब पे आता है, उसको कौन रुपया देता है? कुछ नहीं, बस वो अपना बोलता है, उसका अपना धुन है, वो बोलता है, बस बोलता है, सुनो चाहे मत सुनो।
नहीं, सेवा तो यही इसको कहते हैं ना, हमें जागरूक करना है बस। तो हमको अपनी बात बोलनी है, कोई सुने नहीं सुने। दासी ने कहा कि तुमको भगवान ने राजा बना के क्यों भेजा? अब एक बार सोच राजा कि जिस पलंग पे मैं 5 मिनट सोई तो तुम मेरे मालिक हो, इसलिए तुमने मैं 5 हंटर मारा। तू 50 साल से सो रहा है, तेरा मालिक तुझको कितना मारे। लगी सुल्तान को भाई बलख की बादशाही, बस उसी पल उसी क्षण उस बादशाह ने वो अपना पूरा भेष उतार के रख दिया सुल्तान का, और पैदल चल के काशी गया। कबीर साहब को गुरु बनाया और भजन किया, 12 साल तक सेवा करी। वहां के धिन धिन रे बलख का मीरा, अपने मोखम अपने जीव मुगत के खातिर, राज तज भया फकीरा रे, धिन धिन वो बलख का मीरा। ऐसा लगन है, इसलिए सत्संग में जरूर जाना चाहिए, जरूर सत्संग सुनना चाहिए। और पता नहीं कब किस समय कौन सी बात बाण की तरह लग जाए। और हमारा महाराज कहते हैं कि भीतर भया सिवार, बाहर से कुछ दिखता नहीं लेकिन अंदर अंदर आदमी को खटका लग जाता है। तो बात तो सही है। अब मुझे करना क्या चाहिए? वो बात आती है कि ये देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये देवी देवता की पूजा तो हमारे पूर्वज नहीं करते थे। करते थे? खट दिलीप करते थे, परीक्षित करते थे इन लोगों ने, क्योंकि ये लोग तो देवताओं की मदद करने जाते थे। राजा दशरथ करते थे। राजा दशरथ के यहाँ तो ये देवी देवता आते थे, कहते महाराज हमारा चलो मदद करो, असुरों ने चढ़ाई कर दी है। तो हमारे पूर्वज यही तो हैं, राजा दशरथ, खट दिलीप, मुचकुंद, ये लोग जा जाके देवताओं के पक्ष में युद्ध लड़ते थे। क्योंकि सृष्टि की जब रचना हुई तो दानव और मानव 2 बनाए गए। दानव शंकर भगवान की सृष्टि है, मानव विष्णु भगवान की, अरे ब्रह्मा की सृष्टि। तो दानव जो सृष्टि शंकर जी ने रची, वो प्रकृति के विरुद्ध काम करने लगे। तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि अब आप इस सृष्टि की रचना बंद कर। उनसे बंद करा दी, लेकिन जो सृष्टि बना चुके थे उनका अंश तो रहेगा, वो तो कभी खत्म होगा नहीं। हमेशा से सच और झूठ हमारे अंदर ही होता है। महाराज कहते हैं कि राम काम राम सब माय है, संगत का गुण हो। हम ही कामी हैं और हम ही रामी। ऐसा नहीं होता तो वाल्मीकि जी इतने बड़े साधु नहीं बन जाते, क्योंकि जब उन्होंने गलत संग किया तो वाल्मीकि हुए, और जब सही संग मिल गया नारद जी का तो आगे निकल गए। तो लगन की बात है न्यारी, कटारी से करारी है। भाई कहते हैं राम राम सोई घाव तन पर लगे, ऊठ संभाले साज, चोट सहारे शब्द की, सो सुर सिर ताज, सो सूरा सिर ताज। बोलो राम। सोई घाव तन पर लगे, जो सूरवीर होके जाता है ना लड़ाई लड़ने, उसको गोली भी लगती है, छुरी चाकू भी लगता है, लेकिन सूरवीर लड़ता ही रहता है। ऐसे ही हम जब गुरु बनाते हैं, ज्ञान लेते हैं, भजन सीखते हैं, तो सुख दुख तो आते ही रहते हैं। जैसे सूरवीर को चाकू भी लगता है, गोली भी लगती है, वो लड़ता ही रहता है, और फिर बाद में उसको परमवीर कौन कौन सा इनाम मिलता है। ऐसे ही जब हम संसार में मनुष्य तन लेके आए हैं, तो पिछला जो कुछ भी किया हुआ है हमारा, वो तो हमको मिलेगा, वो नहीं जाने वाला। लेकिन जब हम भजन करेंगे तो अगला हमारा सही होता चला जाएगा, आगे आने वाला वो सही हो जाएगा। हम लोग कहीं सफर में जाते हैं तो नाश्ता पानी सबका इंतजाम करते हैं ना, बुढ़ापे के लिए फंड, ग्रेच्युटी, रुपया, पैसा, मकान इंतजाम करते हैं ना। उसके आगे 10 कदम और सोचो, उसके लिए क्या करते हैं? बुढ़ापे तक का सोचते हैं, मर जाने के बाद कोई नहीं सोचते कि मरेंगे भी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कौन कौन सी चीज मिलेगी। माता दुर्गा ने पीपा जी महाराज जी से कहा कि तुमने इस शरीर से हमको सिद्ध किया है, इस शरीर को कोई दुख नहीं होने दूंगी। तेरी 10 रानियां हैं, तो और रानियां बढ़ा दे। तेरे पास इतना बड़ा खजाना है कि और खजाना बढ़ा दे, इतना बड़ा साम्राज्य और बढ़ा दे।
शिवाजी महाराज बोले इनको लेके क्या करूंगा मैं, ये बढ़ा दो, ये बढ़ा दो, ये बढ़ा दो। महाराज कहते हैं ना कि सकल तज राम सुमर मेरा भाई, माटी के संग माटी मिलेगा, पवना में पवन समाई, सकल तज राम सुमर मेरा भाई, सकल तज राम सुमर मेरा भाई। तो राम नाम का सुमरण क्यों करना है? क्योंकि इसी से मन निर्मल होगा। कपड़ा साफ करना है तो पानी से ही निर्मल होगा, साबुन से ही निर्मल होगा। बीज को गर्म करना है तो आग ही जलाना पड़ेगा। अब इसमें हम जिद करें कि नहीं हम तो ऐसे कर लेंगे, तो एक टाइम पास तो हो जाएगा। लेकिन जैसे हिरन है ना, वो हिरन अपना सर जाके बालू में सर दे देता है, तो उसको लगता है कि अब हमको कोई नहीं देख रहा है। जबकि सत्य ये है कि तुम्हारे आंख बंद कर लेने से कुछ होने वाला नहीं। सत्य यही है कि जो हमारे शास्त्र और संत कहते हैं उनको मानना चाहिए। कि इसी के लिए हमारे कहते स्त्री स्वांगी बहु मिले, हिरसी मिले अनंत। एक से एक बाबा है संसार में। ये गिरनार पहाड़ पे जाके, अभी हम गए थे गिरनार पहाड़ का दर्शन किया। गिरनार पहाड़ पे जाके और उदयगिरी महाराज, दरियाजी महाराज के शिष्य थे, उनके मन में एक ही भाव था कि हमको कोई जोरदार साधु मिलेगा तो गुरु बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। 3 दिन तक गिरनार पहाड़ पे, जूनागढ़ में 3 दिन तक गिरनार पहाड़ पे वो घूमते ही रहे। एक साधु मिले, दूसरा देखे उससे भी बढ़िया मिल जाए, तीसरा और अच्छा मिल जाए, कंफ्यूज घूमते रहे। लेकिन एक जगह देखा कि वहां पे आग जल रही है, धुनी जल रही है, लेकिन लकड़ी रुई कुछ नहीं, बिना किसी आधार के धुनी जल रही है। अब उन्होंने सोच लिया उदयगिरी ने कि यहाँ पे पक्का बढ़िया साधु है, अब मैं तो यहीं धुनी के सहारे बैठूंगा, कभी न कभी तो वो बाबा आएंगे, उन्हीं को गुरु बनाऊंगा और उन्हीं से अपना जीवन कल्याण कराऊंगा। शाम जब होने को आई तो एक चट्टान सरका अपने आप गड़गड़ करता हुआ, उसके अंदर से 8 फुट जवान एक बड़ा लंबा चौड़ा निकला है, लंबी लंबी दाढ़ी जटा बढ़ाए हुए। आगे बोला, बोल उदयगिरी तुझको क्या चाहिए, क्यों 3 दिन से भूखा प्यासा भटक रहा है? अब इनको पक्का हो गया, ऐसा गुरु अब कहाँ मिले। मेरा नाम भी जानते हैं, ये भी जानते हैं कि 3 दिन से मैं भूखा हूं। तो उन्होंने कहा महाराज मैं आपके पास अपना स्वार्थ लेके आया हूं कि कोई बात नहीं, 3 दिन से तू भूखा है, इस धुनी में हाथ डाल और इसमें से निकाल, थाली निकलेगी, उसमें भोजन होगा, 56 प्रकार का बढ़िया भोजन, खा के सो जाना। ठंडी लगे तो इसी धुनी में हाथ डाल के कंबल निकाल लेना। कंबल धुनी में से निकलेगी? ए भाई अब तो मेरा तलाश पूरा हो गया है। बाबा कहाँ मिले, ये तो हमारा जीवन है डर 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 पार कर दिया। हम लोग बड़े मतलबी है ना, चतुर बहुत है हम लोग। शॉर्टकट, हर चीज में शॉर्टकट खोल रहे हैं, शॉर्टकट हो जाए चट पार, ऐसा नहीं होता। एकदम खाना खा के पेट नहीं भरता, नहीं, आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट लगता है खाना खाने में, तब पेट भरता है, एकदम से नहीं भरता। और प्यास भी एकदम से नहीं बुझती, धीरे धीरे गट 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 करके पानी पीते हैं तभी प्यास बुझती है। ऐसी कर्म भी धीरे धीरे गलता है, एकदम से कोई ऐसा दुनिया में नहीं है झट कर दिया। अब कर्म है ही नहीं है तो हो जाएगा, अब नहीं है तो इसे 1 लाखों में 1 आदि तो होंगे। एक बाबा जी हैं, वो अपने सत्संग हॉल बनवाए, जैसे सिनेमा हॉल बहुत बढ़िया, उसमें एक संग 1000 आदमी बिठा लेते हैं और वो 1000 आदमी का एक संग ध्यान लगा लेते हैं। देखो मजे की बात है, 1000 आदमी का एक संग ध्यान लग सकता है, कभी 200 बैठेंगे, 300, 1000 कैपेसिटी है और सबका ध्यान लगा देते हैं एक संग, घुमा के धड़ धड़ा के। ऐसा हो सकता है? हमारा कर्म कितना है, आपका कर्म कितना है, इनका कर्म क्या, हमारे तीनों के कर्म अलग अलग हैं कि हमारे तीनों का गुण एक जैसा होगा? लेकिन वहां पे हो जाता है। दुनिया चतुर है, ऐसा कर लेती है, दुनिया चतुराई में फंस जाती है। तो मैं कौन सी कथा सुना? सवेरा जब हुआ तो वो आए तांत्रिक महोदय, वो आगे बोले, बोल उदयगिरी अब तुम्हें क्या चाहिए? उन्हें मुझे आत्मज्ञान चाहिए। आत्मज्ञान? मैं तुझे उड़ना सिखा दूं, गड़ना सिखा दूं, छोटा होना सिखा दूं, बड़ा होना सिखा दूं, भारी बना दूं, 8 रिद्धि सिद्धि दे दूं, आत्मज्ञान मेरे पास, आत्मज्ञान में नहीं दे सकता। ईमानदार था तो उन्होंने महाराज तो आत्मज्ञान नहीं मिलेगा तो मैं करूंगा क्या इन सब चीजों का?
मैं जैसे वो था ना शुक्राचार्य, शुक्राचार्य ने कितना कठिन तप करके और वो संजीवनी मंत्र ले लिया। शंकर जी ने उसको संजीवनी मंत्र दिया। कैसे दिया? इंद्र भी लेने गए थे संजीवनी मंत्र, शुक्राचार्य भी लेने गए। शंकर जी ने कहा कि मंत्र हमारा एक ही है, एक ही को दूंगा, आए हो दो, अब बताओ किसको दूं किसको नहीं दूं। तो एक परीक्षा देनी पड़ेगी। क्या? किसी डाल पे कोई उल्टा लटक जाए 1000 वर्ष तक, आज से शुरू करो, 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक उल्टा लटक जाए और धुआं का आहार ले, यानी नीचे धुआं जलता रहेगा, वो धुआं का पानी धुआं पीता रहेगा 1 साल तक, उल्टा लटका रहेगा, ना नींद लेगा और ना ही वो खंडन करेगा, मैं उसको दे दूंगा। इंद्र भगवान भाग गए। देवता है ना, ये सुखों के चाहने वाले किसी को 5 में भजन कर, अरे महाराज भजन भजन छोड़ो, कोई शॉर्ट एक हमारा चेला बोलता है महाराज इकट्ठे 3-4 दिन बिठा लो लेकिन पार कर दो। वो नहीं, तो 2-4 लाख रुपया ले लो पार कर दो। नहीं हो, ये कोई ऐसी चीज है ही नहीं। क्यों? आपका मन कितना गंदा है और आपका मन कितने दिन में निर्मल होगा, आप कितना उसको निर्मल करने के लिए समझदारी से लगे, ये भी एक बात है ना, ये फैक्टर होता ही नहीं, टेक्निकल बात है ना, बिल्कुल सही तरीके से। हमें कोई आके हम तो पार कर देंगे, कैसे कर दोगे तुम? क्या? जब मैं नौकरी कर रहा था तो एक बाबा जी आए थे, तो वो बाबा जी, वो बहुत पहले की बात है, आज कम से कम 20 साल पहले की बात। तो आते हैं लोग, मिलते हैं, अपना बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। हम क्यों बने बेवकूफ़? हमको नर्तन बार बार नहीं मिलने वाला ना, हमारी चीज जो नुकसान हो जाएगी उसका कोई कवर करने वाला नहीं है, कोई नहीं कवर करने वाला। तो जब आध्यात्म में घुसे ही हैं तो हमको सही रास्ता चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये आत्म ज्ञान अगर लेना है तो तुम नागौर जिला में रेण जाओ, वहां एक दरियाव जी महाराज हैं, और वहां एक पत्थर उठाया ऐसे ही, वो हीरा बना दिया अपने योग बल से। उन्होंने कहा ये हीरा हमारी तरफ से उनको भेंट चढ़ा देंगे, और मैं 3 महीने के बाद आकाश मार्ग से बद्रीनाथ जाऊंगा, तब महाराज का दर्शन करने आऊंगा, और उनसे गुरु मंत्र लेके तुम मेरे पास आना जरूर। तब उदयगिर वहां से पैदल चल के गिरनार से आया रेण, दरियाव जी महाराज, जो तो यहाँ फोटो नहीं है दरियाव जी महाराज का ना, दरियाव जी महाराज का फोटो नहीं है, चलो दरियाव जी महाराज को जाके अपना गुरु बनाया। जब दरियाव जी महाराज का गुरु तो तभी बनूंगा मैं तेरा, कि जब तू उस ओझा के यहाँ, उस तांत्रिक के यहाँ जाने का जो वादा किया उसको तोड़ दे, तब बोल वचन दे कि तू वापस वहां नहीं जाएगा। क्यों? आप कितना भी बढ़िया भजन करो ना, ऐसा ऐसा कोई जादूगर साधु संत मिल जाते हैं, आपके अंदर भ्रम डाल जाते हैं, और भ्रम आते ही जो भजन किया था वो नष्ट। ये बड़ी जल्दी कर दे, कलयुग का प्रभाव है। दरियाव जी महाराज कहते हैं कि मेरा ही चेला बन के रहना है तो उससे गुरु मंत्र ले, नहीं अभी छूट है, खुद घूम फिर अपना मजा करते हैं, महाराज कभी नहीं जाएंगे। लेकिन महाराज उन्होंने हीरा दिया कि हीरा तो अपने पास रख, तो उनको गुरु मंत्र दिया उदयगिरि को और ज्ञान दिया, और उसके बाद उनको अपने घर भेज दिया। वहां बैठ के भजन की लंबी कथा है, उदयगिरि की कथा गुरु। तो एक दिन वो उड़ता हुआ जा रहा था तांत्रिक, महाराज जी को देखा, नीचे उतर आया, आगे प्रणाम किया। तो महाराज जी ने कहा उदयगिरि को तुमने बुलाया था, मैंने मना कर दिया था, क्योंकि तुम जियों के संग घाटा तो कर सकते हो, फायदा नहीं कर सकते। एक काम अच्छा किया तुमने, रास्ता उसको सही बता दिया, लेकिन तुमने दोबारा क्यों बुलाया था उसको? दोबारा जब जीव को सही रास्ता बता दिया तो उसको गिराने के लिए क्यों? तुमको कह ही देना चाहिए कि ठीक है वहां जाओ, उनसे भेद सीखो और फिर इधर मत आना और झंझटों में फंसना मत। नहीं, चलते चलते तुमने कैंची और लगा दी। तो मैंने उसको मना कर दिया, वो नहीं गया होगा, नहीं गया महाराज, हाँ मैंने ही मना कर दिया। तो मैं कहें कि दरिया सूरा गुरमुखी सहे शब्द का घाव, लागत ही सुध बिसरे भूला आन स्वभाव। बोलो रहा, समय हो गया पूरा, फिर भी मैं आपके साथ बता देता हूं कि दरिया सूरा गुरुमुखी, ये जो गुरुमुखी होते हैं वो सूरवीर है। दरिया सूरा गुरुमुखी सहे शब्द का घाव, वही घाव को शब्द को सह सकता है, उसी को भजन लग सकता है। मैं लागत ही सुध भीसरे और भूला आन स्वभाव। आन स्वभाव मतलब बस बाकी सारा पूजा पाठ भक्ति सब बंद। एकड़ अंगर आए मत सो मुझे न कोई। जब तक आप 2, 3, 4 के सहारे बैठेंगे
तब तक आप कभी भी एक भी क्षेत्र में पार नहीं होंगे, एकदम पक्की बात। क्यों? स्पीड में जाना है, आगे बढ़ना है। और बहुत कंठ स्थान, यहाँ पहला स्थान है भजन का, यहाँ भजन करेंगे। दूसरा स्थान है यहाँ पे शंकर पार्वती का स्थान है। तीसरा स्थान है मध्य में, यहाँ भजन करेंगे। चौथा स्थान है नाभि पे, यहाँ विष्णु भगवान और लक्ष्मी का वास है। उसके नीचे ब्रह्मा जी का वास है, उसके नीचे गणेश जी का वास है। यहाँ मेरुदंड पे यमराज का वास है, और मेरुदंड से नीचे और रीढ़ की जो 21 गांठें हैं उनमें सारे देवी देवताओं का वास है। तो ये सब तो हमारे अंदर ही मिलने वाले हैं, और इन्हीं के लोकों से होके हमें भजन करके निकलना है। लेकिन हमने भजन को समझा ही नहीं, भजन क्या चीज़ है जाना ही नहीं, इसलिए भटक रहे हैं। लेकिन अगर निकलना है तो जैसे प्लास्टिक की थैली में पानी भर लो और उसमें एक छेद कर दो, पानी कितना दूर जाके गिरेगा। और उस प्लास्टिक में 15 छेद कर दो, फिर क्या होगा? पानी वहीं का वहीं गिर जाएगा, बिल्कुल बाहर जाएगा। इसलिए जब तक हमारा स्वभाव और गुण आस्था भजन में पक्का नहीं होगा, तब तक हम समय तो पास कर लेंगे, और समय पास कर लेने से कोई फायदा है? समय तो यूं ही पास हो जाएगा। तो भक्ति का वो करो, जब कुछ करो ही मत, तो ऐसे ही पास हो जाएगा। लेकिन अगर भक्ति करना है, कड़ाई से करना है, तो समझदारी से करो, एकदम बिल्कुल पक्का हो कि हमारी कहे कि दरिया सूरा गुरुमुखी सहे शब्द का घाव, दुख और सुख मिलता ही रहेगा। ये संसार में छूटने वाला तो है नहीं। कौन सुखी है? तन धर सुखिया कोई नहीं देखा, जहां देखा तहां दुखिया। भगवान राम सुखी थे, कृष्ण सुखी थे, परशुराम सुखी थे। किसी का भी देख लो उदाहरण, कौन बहुत सुखी रहा? माता सीता सुखी थी। जितना माता सीता ने दुख झेला है उतना तो आजकल की औरतें कोई झेल भी नहीं सकती। आजकल की औरतें जरा जरा में बिलबिला जाती हैं, रोने लगती हैं, चीखने लगती हैं, मायके भाग जाती हैं, घर छोड़ देती हैं, परिवार छोड़, क्या क्या नहीं कर लेती हैं। नहीं, कोई तो बस रस्सा लटकाया और जय श्री राम, और नहीं तो अपने ऊपर मिट्टी का। हमारे गांव में एक वो लड़की थी, नहीं आजकल की औरतें कह नहीं देती, क्षमा जा रहे हो तभी मायके पहुंचा दो, जब आना तो हमें बुला लेना, जब तुम यहाँ रहो तो बुला लिया करना, बाकी मैं मम्मी पापा के पास भेज दिया। आजकल की औरतें तो दुख झेल ही नहीं सकती। माता सीता से उदाहरण देते हैं। तो जब ऐसी ऐसी सतियां इस संसार में आके दुख पाई और फिर भी भजन नहीं छोड़ा, भजन से लगी रही। माता सीता अपने पुत्र लोकुश को यही ज्ञान सिखा के पारंगत कर दिया। तो ऐसे दुख में भी हर माँ की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को कम से कम ऐसा संस्कार दे। पढ़ाई करे, लिखाई करे, सारी बात ठीक है, लेकिन भजन करके वो भजन में पारंगत हो जाए, आगे बढ़ जाए। बस सदगुरु सुखराम जी महाराज ने एक हरिजन बोलेंगे, हमारे संग बोलो आनंद से। गाए जा राम के गुण गाए जा, गाए जा राम, गाए जा करता जा राम भजन तू करता जा, राम भजन तू। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा राम के गुण गाए जा, राम के गुण करता जा राम भजन तू। तरह तरह के लोग यहाँ पर, दुनिया एक तमाशा है। तरह के लोग यहाँ पर, दुनिया एक तमाशा।
कोई सुखी है कोई दुखी है, आशा और निराशा है। कोई सुखी है कोई दुखी है, आशा और निराशा। मालिक सुख दुख कुछ भी दे, अरे मालिक सुख दुख कुछ भी दे, तू अपना फर्ज निभाए जा, गाए जा राम के गुण गाए, करता जा राम भजन तू। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती हैं। चिता इस जग में दोनों एक कहाती हैं। एक जिंदा को एक मुर्दा को दोनों सहज जलाती हैं। एक जिंदा को एक मुर्दा को दोनों सहज जलाती हैं। मालिक पर विश्वास अगर रख, मालिक पर विश्वास चिंता दूर भगाए जा, गाए जा राम के गुण गाए जा, गाए जा राम के गुण जा, करता जा राम भजन तू। कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना। बांध ले अपना बिस्तर बंदे, ये तो देश बेगाना है। बांध ले अपना बिस्तर बंदे, ये तो देश बेगाना है ये जगत मुसाफिर खाना है। ये जगत मुसाफिर खाना, ये सबको समझाए जा, गाए जा राम के गुण गाए जा, राम के गुण गाए जा, करता जा राम भजन तू। बड़े भाग्य से नर्तन पाया, इसको सफल बनाए जा। बड़े भाग्य से नर्तन पाया, इसको सफल बनाए। सांसों सांस में राम सुमर के, मन का जोत जलाए जा। सांसों सांस में राम सुमर, मन का जोत जला। अंतर मन में प्रेम का अनुभव, अंतर करके ब्रह्म बताए जा, गाए जा राम के गुण, करता जा राम भजन तू। करता जा करता जा राम भजन तू। तरह तरह के लोग यहाँ पर, दुनिया एक तमाशा है। कोई सुखी है कोई दुखी है, आशा और निराशा है। सुख और दुख तो सबके लिए लगा हुआ है। आज वो सुखी है हम दुखी हैं, कल वो दुखी रहेगा हम सुखी रहेगा। ये तो होता ही रहेगा, उतार चढ़ाव आता है। लेकिन मालिक सुख दुख कुछ भी दे, तू अपना फर्ज निभाएगा। हमारा काम, हम मालिक के मालिक थोड़ी हैं, हम तो उसके दास हैं ना।
तो दास को अधिकार नहीं होता अपने मालिक से शिकायत करने का। तुलसी तनिक न छाड़िए लेन हरि को नाम, मानुष मजूरी देते हैं तो क्यों रखेंगे राम। एक आदमी की सेवा करो ना तो वो भी अपना त्योहारी वारी देता रहता है ना, ये हमारी झाड़ू पोछा वाली है, इसको होली का रख दो, मिठाई का रख दो, दिवाली देते हैं कि नहीं, साड़ी वाड़ी शादी करके आए तो ध्यान रखते हैं ना। आदमी की नौकरी करो तो आदमी ध्यान रखता है, जब भगवान की नौकरी करोगे तो भगवान ध्यान नहीं रखता। मालिक सुख दुख कुछ भी दे, तू अपना फर्ज निभा। हमारा फर्ज है भजन करना, बस। सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, ये सब प्रारब्ध है, वो तो देंगे, हमें क्या करना है, बड़े हैं, जो देना है देंगे। चिंता और चिता ये दोनों बड़े खतरनाक हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? चिंता। क्योंकि चिता तो एक बार जलाती है, मरे हुए को जलाती है, एक बार जलाती है, मरने के बाद मरे हुए को जलाती है। चिंता जिंदा को जलाती है, दिन भर जलाती है, 8 भर 64 घड़ी जलाती है। लेकिन चिंता है क्यों? क्योंकि हमको मालिक पे विश्वास है। हम सोचते हैं हम करने वाले हैं, बस हम ही करेंगे तो होगा, हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा, इसीलिए हमको चिंता है। हमें उसका होके नहीं रहते हम। अगर उसके हो गए हो, उसको अपना मान लिया है, तो फिर चिंता क्यों कर रहे हो? मालिक पर विश्वास अगर रख तो चिंता दूर भगाएगा। सबसे बड़ी बात चिंता ये होती है कि बुढ़ापे में क्या होगा, उसका क्या होगा, यही सब तो बातें होती हैं। बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा इसका किसी को पता है? बुढ़ापे की बहुत चिंता है, लेकिन बुढ़ापे के बाद वाली स्थिति की किसी को चिंता है? बुढ़ापे के बाद वाली स्थिति की चिंता करो कि उसके बाद क्या होगा। जब बुढ़ापा बीत जाएगा, बुढ़ापा बीत जाएगा तब क्या होगा, उसकी चिंता करना चाहिए। कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। रावण, इब्राहिम अदम, जिसकी भी कथा सुनाई हमने, ये सब चले गए, कोई नहीं रहा। तो जब वो लोग चले गए, नहीं रहे, तो हम कौन रहने वाले? उनकी उम्र तो इच्छा मृत्यु थी, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु थी, जब चाहेंगे तभी मरेंगे। और ऐसे समय में उनको बाण लगा कि सूर्य जो दक्षिणायन थे, अब जब तक वो उत्तरायण नहीं होंगे तब तक वो प्राण त्यागेंगे ही नहीं। अब देखो, उनको दुख लिखा था, नहीं उत्तरायण में ही मरे होते तो तुरंत सोच लेते कि अब मुझे मरना है, मैं मर जाऊं। इच्छा मृत्यु होते हुए भी जितना दुख लिख रहा था उनको झेलना पड़ा। इच्छा मृत्यु जब सोच लेंगे तुरंत मर जाएंगे, उनको सोचना था खाली आज मैं मर जाऊं, मर। लेकिन ये भी नहीं किया और दुख भोगते रहे, फंस गए ऐसी जगह में। सूर्य दक्षिणायन थे, उस समय मरते नरकों में जाते। अब क्या करेंगे? बस अब कोई कहे कि भैया तुम्हारी तो इच्छा मृत्यु है, काहे को कष्ट झेल रहे हो, निकल लो ना। उत्तरायण होंगे तभी निकलेंगे। उत्तरायण होने में उतना ही समय लगेगा जितना इनको दुख लिखा है। तो मालिक कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि जो कुछ है, जो तुमने किया हुआ है वो मिल रहा है, तो दुख क्यों झेल रहे? दुख मत झेलो। बस एक छोटी सी कथा बता दूं, अभी बच्चे आए थोड़ा बाहर, एक छोटी सी कथा देता हूं। एक कबूतर था, रेगिस्तान में एक कबूतर था, तो उसके पंख जल गए किसी कारण से। पंख जल गए तो बड़ा, जिस पक्षी का पंख जल जाए तो ना उड़ के वो अन्न खा सकता है, ना पानी पी सकता है, कितना दुख झेलेगा। तो वो सरक सरक के एक झील के किनारे चला गया। वहां से वो पानी के लालच से वहां बैठा रहता था, तो धूप भी झेलता था, बारिश भी झेलता था, वहीं पड़ा रहता। एक दिन एक कबूतर ऊपर से जा रहा था उड़ता हुआ, उसने आवाज लगाई, भैया मेरी बिरादरी के हो, मुझे एक बात समझा दो, क्या तुम जा कहाँ रहे हो? कि मैं तो जा रहा हूँ अपने राजा गरुड़ के पास। कि राजा के पास जा रहे हो, जरा उनसे पूछना कि मेरे ऊपर ये आफत विपत कब तक रहेगा, कब तक हम ये दुख झेलेंगे। ठीक है, अच्छा पूछूंगा, और लौट के हमको बता भी देना कि कौन सी विधि है इसको काटने का। तो जाके वो गरुड़ जी की सेवा किए, जब चलने लगे तो उन्होंने कहा कि महाराज एक पक्षी ऐसा ऐसा हालत में है, पंख जल गए हैं, उसके पंख कब आएंगे? बिना पंख के पक्षी कब तक जिंदा रहेगा? अन्न खा नहीं सकता, पानी पी नहीं सकता। गरुड़ जी ने कहा कि 7 बरस लगेंगे।
उसका जो कष्ट है 7 वर्ष में कटेगा। 7 वर्ष तो जिंदा ही नहीं रहेगा, यहाँ मर जाएगा, फिर आएगा कबूतर के गर्भ में, फिर जन्म लेगा, लेकिन 7 वर्ष तक वो बिना पंख का ही रहेगा। फिर पैदा होगा, फिर मर जाएगा, फिर पैदा होगा, फिर मर जाएगा। किसी किसी को गर्भ आता है, 2-3 महीने के बाद जब चला जाता है तो हम लोग बड़े दुखी हो जाते हैं। हमारा कर्म नहीं है, उस जीव का कर्म, उस जीव को भोगा रहे हैं। हमारा कोई रिश्ता थोड़ा बहुत इसलिए है कि हमारे गर्भ में आया कि हमको दुख दे रहा है, लेकिन असली दुख का कारण तो वो जीव खुद है कि उसने ऐसा कर्म किया है कि वो 9 महीना पूरा नहीं कर पा रहा है, संसार में आ नहीं पा रहा है, संसार का सुख नहीं देख पा रहा है, गर्भ में ही पड़ा वही मर गया, फिर निकल के फिर आया, फिर गर्भ में पड़ा, ऐसे दुख हो। तो कबूतर ने कहा कि तो महाराज कुछ ऐसा भेद बताओ, कोई ऐसा ज्ञान बताओ कि एक चीज है क्या, उसको एक बात सिखा दो कि उसको जब जब दुख हो जादे तो भगवान से कहे धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु, आपकी जैसी इच्छा, हम तो इसी में खुश हैं। भगवान से शिकायत नहीं, क्योंकि कर्म उसका है और हमारा कर्म होता है हम शिकायत भगवान से करते हैं। भगवान से नाराज होते हैं, हम व्रत नहीं करेंगे, हम झाड़ू नहीं लगाएंगे, हम मंदिर नहीं साफ करेंगे, ये कौन सा काम है? तो इससे भगवान राजी हो जाएंगे, तो डर जाएंगे भगवान। हम भगवान को डराना चाहते नहीं, उनका शुक्रिया अदा करें, धन्य हो प्रभु, हो सकता है हमने ऐसे कर्म किए कि इससे भी बड़ा कुछ होता, लेकिन आप तो बहुत धन्य हैं, बड़ी कृपा है आपकी, हमको दाल रोटी दे रहे हैं, हमारे अंग सब ठीक रखे हुए हैं, प्रभु का हर समय शुक्रिया अदा करें। जब जब दुख मिले तो बस प्रभु का शुक्रिया अदा करें, यही एक सूत्र है। वो कबूतर आया, उस कबूतर से कहा कि तेरी जो ये व्यथा है ये 7 साल, लेकिन एक चीज है क्या कि अगर तू ईश्वर का शुक्रिया अदा करना सीख जाए हर बात में, धन्य हो प्रभु, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत, आप बहुत धन्य हो। अपने से नीचे देखो ना, कितने लोग नीचे हैं, लाखों करोड़ों लोग जिनको खाने के ठिकान नहीं है। हमारे पास खाने का है, रहने का है, हमारे अंग सब शुद्ध है, धन्य हो प्रभु, बस उनकी शुक्रिया वो ऐसे ही करे। कबूतर ने ज्ञान सीख लिया, उसने कहा कि ये बात ठीक है, सही बात है, गाली देने से भी कुछ फायदा नहीं, तो हाँ ही हाँ करो, ये तो नहीं गाली देने से भगवान को। एक औरत को हम जानते हैं, संसार में भगवान चाहे सुख दे या दुख दे, उसमें हमें भगवान का धन्यवाद ही बोलना है, धन्यवाद आप, आपकी बड़ी कृपा है। ये भी नहीं देते तब क्या होता, ये भी नहीं देते तो क्या होता। 7 दिन के अंदर उसके पंख आ गए। एक दिन वो कबूतर उड़ता हुआ आया, देखा तो वहां कबूतर दिखा ही नहीं, सोचा मर गया क्या हुआ। देखा आकाश में उड़ रहा है, अरे तेरे पंख कैसे आ गए, तुझे 7 साल पंख नहीं आने थे। कब आपने ऐसा मंत्र हमको बताया ना, उस मंत्र को मैं दिन रात रटता था और मेरा ये हाल हुआ। तो सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल से यार। जो भक्ति नहीं करते उनसे लाख दर्जे अच्छे हैं जो भक्ति करते हैं, जो भक्ति करते हैं उनसे करोड़ गुना अच्छे हैं जो गुरु बना के भक्ति करते हैं। जो गुरु बना के भक्ति करते हैं उनसे अरबों गुना वो अच्छे हैं जो एक गुरु के ऊपर ज्ञान रख के एक मंत्र को धारण करके एक रास्ते पे चलते हैं, वही मंजिल को पा जाते हैं। बाकी ठीक तो सभी है, खराब कोई नहीं। जो बिल्कुल भक्ति नहीं करता उससे तो वो अच्छा है ना, जो कम से कम पीपरे के पन्निये चढ़ाया है ना, ही कोई तो शनिचर के दुखे अगरबत्ती है घुस गए, ना ही कोई तो हर सोमवार के बत्ती है रखे। शंकर जी कहाँ क्या है, क्यों है, कैसे, पता कुछ नहीं है। वो करती हैं, वो करती हैं, हम अरे देखो उन्होंने भर्ती करना चालू किया, उनका गाड़ी आ गया फट से। तो गाड़ी लाने के लिए बेचारे ने कितना पापड़ बेला, ये नहीं मतलब है। तो आप पति मिठल्लू आदमी नहीं, शराब पी के लेटा रहता है, वो गाड़ी ले आएगा खाली व्रत करने से। उसका पति दिन रात मेहनत कर रहा है, ला रहा है। अब उसका हाँ सोमवार को व्रत करी ना, तभी तुम्हारी गाड़ी आ गई, अब हम भी करेंगे व्रत। पति को नहीं सुधारेंगे, हम व्रत करें, व्रत करके ला देंगे। ऐसा अंधविश्वास हमारे दिल में है।
जब तक हमारे अंदर एक अंग की भक्ति नहीं करेंगे हमको फल मिलने वाला नहीं है। ये बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि जब तक द्रौपदी ने परमात्मा के ऊपर विश्वास करके अपने दोनों हाथ नहीं उठा दिए थे, तब तक भगवान ने उनकी मदद नहीं की। तब जब एकदम हाथ उठा दिया कि प्रभु दोनों हाथ उठा के सरेंडर, नहीं तो जब द्रौपदी कही हे नाथ मुझे बचाओ, रुक्मिणी बोले प्रभु अब तो जाओ, तो भगवान बोले अभी तो उसको अपने ससुरों के ऊपर बड़ा भरोसा है। भीष्म पितामह बैठे हैं, युधिष्ठिर ये द्रोणाचार्य बैठे हैं, भीष्म जी बैठे हुए हैं, धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, इनके होते ऐसा गंदा काम वो कर नहीं सकता, ये डांट देंगे अभी। लेकिन जब देखा उनका सर नीचे हो गया तब वो घबराई, फिर उसने कहा हे नाथ मुझे बचाओ, हे नाथ मुझे बचाओ। तो रुक्मिणी ने कहा प्रभु अब तो जाओ। तो भगवान बोले मुझे बुलाए तब न जाऊं, अभी तो अपने 5-5 पतियों का भरोसा है, अर्जुन बैठे हैं, भीम बैठे हैं। तो रो तो रही है ना, कि रो तो ऊपर से रही है, दुख तो हो रहा है, सोच रही कि 5 पति के संग आप भी मिल जाओगे तो जुगाड़ बन जाएगा। फिर जब देखा कि इनका भी सर नीचे हो गया तब करा के बोली हे नाथ मुझे बचाओ। रुक्मिणी ने कहा प्रभु अब तो जाओ, अब तो आपको बुलाएगा। अरे अभी दोनों हाथों से ऐसे पकड़े हैं पल्लू अपने, अभी तो उसको अपने हाथों पे ही बहुत भरोसा है। जब द्रौपदी ने देखा कि अब कुछ नहीं होने वाला, दोनों हाथ ऐसे सरेंडर कर, हे नाथ मुझे बचाओ। रुक्मिणी घूमी कहने के लिए प्रभु अब तो जाओ, तब तक प्रभु जा चुके। 1000 वर्ष तक हाथी का युद्ध हुआ था, भगवान नहीं है। आखिरी समय में जब करुणा से बुलाया तो आ गया। करुणा हम कब करते हैं? जब हमको अपने परिवार का, अपने धन का, अपने सुख संपत्ति का जब सहारा छूट जाता है, ये सब बेकार, ये कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग अरे खाओ पियो कोई बात नहीं। एक भाई जी को डायबिटीज है, तो भाई जी बोले एक रसगुल्ला और दे दो महाराज जी, हमें तुम्हारा डायबिटीज है, तुम्हारे पतिदेव नाराज हो जाएंगे। तो बोली गोली 2 खा लेंगे आप चुपचाप दे। ये खुशबू की बुआ है। तो अब देखो अपने से नहीं कंट्रोल करेंगे, दवाई से कंट्रोल करेंगे। यानी पैसा है तो हम उसका मिसयूज करेंगे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। आप अपने से ठीक रहो, बाकी अगर भगवान दुख दे देंगे तो दे ही देंगे, क्या दिक्कत है, फिर तो संभाल ही लेंगे। इसलिए जीवन में हमेशा एकड़ अंग रहा, एक अंग की भक्ति करो, प्रेम से भक्ति करो, भजन खूब करो। देखो आप लोगों को भगवान की कृपा तो है, बहाना कुछ बनता है, मेरा आना हो ही जाता है। कभी कभी तो मैं आता हूँ तो सोचता हूँ क्यों जा रहा हूँ बिना बात, उन लोगों का मन तो है नहीं। फिर यहाँ आता हूँ तो मोह लगने लगता है, अब था मैं कहीं जल्दी जा रहा हूँ, नहीं जैसे तैसे तो आया, जल्दी क्यों जाऊँ। लेकिन अब क्या करें, फिर मैं सोचता हूँ, यही सोचता हूँ कि राम जी की कृपा आप लोगों पे है, क्योंकि वो हमको किसी न किसी बहाने, तब देखो वो पेशेंट जिसके लिए मैं आया हूँ, जिसके लिए मैं आ रहा हूँ, उसके लिए 4 दिन से मैं सफ़र कर रहा हूँ, अभी तक उसके पास नहीं पहुँचा, अभी भी नहीं पहुँच पाया। अब वो कह रहे हैं कि आप आ जाओ 5-6 बजे तक महाराज जी, 2 घंटा यहाँ भी रह जाओ, हमको भी थोड़ी कथा सुना दो। नहीं पहुँच पा रहा हूँ, जल्दी जल्दी करते 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 निकल लो। तो वो उसका तो बहाना बन गया आप लोगों की संगत। एक थोड़ा सा निराई गुड़ाई तो हो ही गई। संगत क्या है? निराई गुड़ाई है। थोड़ा घास फूस निकाल दिए, थोड़ा बहुत खाद पानी लग गया, कुछ दिन के लिए चेतनता रहेगी, और फिर घसड़ पसड़ होते होते फिर कोई न कोई बहाना बन जाए, फिर टपक जाओ। ये परमात्मा की कृपा है। गुरु से मिलाना किसी के बस की ना हमारे बस की है ना आपकी। ये गुरु से मिलाने का काम वो परमात्मा का, कब मिलाएंगे कब बिछड़ाएंगे तो वही जाने। तो अगर बार बार मिला रहे हैं बिना प्रयास के, बिना सोच के, रीता तुमने सोचा था कि हम आ रहे हैं? नहीं, देखो तुमने तो बुलाया नहीं, हम आएंगे। तो ऐसे ही हम तो नहीं सोच रहे थे कि गुरु महाराज आएंगे, लेकिन आगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।